हेलो स्टूडेंट, आई मैम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आपका चैप्टर है छठा त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज में आज हमारे थेल्स प्रमेय या इसको बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। यानी आपको अगर 6.2 पढ़ेंगे तो उसमें मेन आपकी ये थ्योरम आपको याद हो जाएगी, क्योंकि पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। देखो कोई त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, ठीक है। इस त्रिभुज में ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई। और देखो डी ई किसके समांतर है? बीसी के। तो देखो यदि आपका डी बीसी के समांतर दिया हुआ हो, यानी डी किसके समांतर हो? बीसी के समांतर हो, तो आपको थेल्स प्रमेय मेन तो याद रखनी है ये पहले कि एडी एडी बटा डीबी, यानी इसके अनुपात में ये आएगा एडी बटा ये डीबी, फिर बराबर में आएगा ए ई बटा ईसी, ए ई बटा ईसी, यानी मेन तो ये है। और इसके दो रूप और है, तो वो कौन से? देखो अगर हम इसकी आधी भुजा लेंगे एडी, तो इसमें फिर पूरी भुजा आ जाएगी बटे में ए बी, ठीक है। आधी भुजा ये लेंगे ए डी, तो बटे में पूरा आ जाएगा ए बी। फिर बराबर इस साइड में आधी भुजा लेंगे ए ई, तो पूरा बटे में आ जाएगा ए सी, ठीक है। फिर इसके देखो तीसरा रूप है कि डी बी। अगर हमने आधी भुजा ये ली डी बी, तो बटे में क्या आ जाएगी? पूरी भुजा ए बी। और इसकी आधी भुजा हमने ये ली ई सी, तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? ए सी। तो ये आपकी थेल्स प्रमेय। तो आपको मेन कौन सी याद रखनी है? पहली वाली, क्योंकि ये आधा भाग के बटे में ये आधा भाग, बराबर में ये आधा भाग और बटे में ये आधा भाग। अगर इसका विलोम करें, देखो यही कई देखो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डी समांतर है बीसी के, तो उसके जगह हमने ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ आपके सवाल में दिया हुआ है, ये अनुपात दिया हुआ है कि एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, अनुपात दिया हुआ है, तो दो भुजा को समांतर लिख सकते हैं कि डी समांतर है बीसी के, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। एक है इसमें मध्य बिंदु पर में आपके, एक मध्य बिंदु पर में क्या होती है कि देखो आपको त्रिभुज दिया हुआ ए बी सी, तो देखो यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ये आपको डी दिख रहा है, किसका मध्य बिंदु है? ए बी का। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु हो तो आपकी डी किसके समांतर आएगी? बीसी के। अगर ये इसके समांतर है अतः तो ई है ना एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। अगर देखो डी इसका मध्य बिंदु दिया हुआ है तो डी समांतर आएगी बीसी के। अगर ये इसके समांतर आएगी तो ई किसका मध्य बिंदु हो जाएगा? एसी का। और मध्य बिंदु का मतलब होता है कि कोई भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटना, यानी बीच वाला पॉइंट। तो क्या आ जाएगा? देखो ए ई बराबर क्या आ जाएगा? ईसी। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटेगा। अगर ये एसी का मध्य बिंदु है तो ए ई बराबर ईसी, ये आपकी मध्य बिंदु प्रमेय। आगे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 6.1 का, क्या आकृति दिख रही है? आकृति 1 और आकृति 2 को देखिए। आकृति 1 और 2 में देखो डी किसके समांतर है? बीसी के। तो आपको देखो पहला ज्ञात करना ईसी। इस आकृति में देखो पहला पूछा ईसी और दूसरा पूछा, इस आकृति में पूछा है दूसरे में एडी ज्ञात कीजिए, ठीक है। एडी लिखिए, मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ये कर रहा है इस साइड वाला। तो देखो थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से देखो थेल्स प्रमेय क्या है कि डी किसके समांतर हो? डी अगर बीसी के समांतर हो तो आपके थेल्स प्रमेय होती है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी। यहाँ की थेल्स प्रमेय होती है कि एडी बटा डीबी और ए बटा ईसी। तो देखो एडी एडी का मान दिया 1.5, ए बी का मान क्या दिया हुआ आपका? 1.5। और देखो डीबी डीबी का मान देखो आपको दिया 3 बराबर ए का मान दिया 1 सेंटीमीटर और ईसी का मान पूछा है तो ईसी का ईसी, ठीक है। अब देखो 1.5 का मतलब क्या होता है? अब इसको देखो 1.5 है, देखो इसको लिख लिया 15। देखो ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, या नीचे 10 से गुणा हो जाएगा। अगर ऊपर एक संख्या के बाद पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 से गुणा करना, तो नीचे 10 से गुणा किया तो हो जाएगा आपका 30 बराबर 1 बटा ईसी। तो देखो 15 का भाग 30 में जाता है 2 बार, 15 का भाग 30 में कितनी बार गए? 2 बार। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा ईसी, ठीक है। अब देखो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो इसी का गुणा 1 से किया तो इसी, और 1 का गुणा 2 से किया तो 2 सेंटीमीटर। तो आपके इसी का मान क्या आया? 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखो आपका ये वाला सवाल, आपको पता है कि अगर डी देखो यदि आपका डी किसके समांतर है? बीसी के। डी बीसी के समांतर हो तो आपकी थेल्स प्रमेय,
थेल्स परिमेय। तो थेल्स परिमेय हमें पता है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो थेल्स परिमेय हमारी क्या होती है, AD बटा DB और बराबर में है AE बटा EC। तो देखो AD का मान तो पूछा है, तो AD का मान AD रखना। DB का मान दिया 7.2 बराबर आपका AE का मान दिया 1.8 बटा आपका EC का मान है 5.4। ठीक है, तो देखो हमें क्या पूछा, AD उस साइड है 1.8 बटा 5.4 इंटू ये 7.2 भाग में है, उस साइड भेजेंगे तो गुणे में चला जाएगा, तो 7.2। ठीक है, तो देखो AD बराबर, अब देखो मान लो यहाँ भी देखो ये पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो देखो, तो ये मान लेते 1.8 यानी 18 है, 18 और 18 कितने होते हैं 36, 36 18 54 यानी 3 का भाग जा रहा है 3 बार, 18 का भाग 18 में गया 1 बार और 54 में जाता है 3 बार। 3 बार का मतलब क्या होगा 0.3 बार। ठीक है, देख पॉइंट से पॉइंट हट गए। सुनना, देखो यहाँ भी पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट से पॉइंट हट गया। 18 का भाग 54 में गया 3 बार, तो देखो 1/3 यह कितना है 1/3 इंटू 7.2। अब देखो आपका AD का मान, अब देखो अब 3 का भाग देना 7.2, अब 3 का भाग 7 मान लेते 72, तो 3 का भाग 72 में जाता है आपका 24 बार, क्योंकि 24 और 24 48 और 24 72 होते हैं, तो 24 बार जाएगा। कितने बार जाएगा 24। तो यहाँ भी पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना, तो ये आ जाएगा आपका AD का मान क्या आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज PQR, कोई त्रिभुज है PQR में PQ और PR पर, देखो PQ और PR पर बिंदु आपका E और F स्थित है, E और F स्थित है, किसके समांतर है QR। आपको बताना ये थेल्स परिमेय आपकी, थेल्स परिमेय। तो देखो हमें पता है थेल्स परिमेय क्या होती है, P बटा, देखो P बटा आपके QE। ठीक है, बट बराबर में आपका PF क्या आ जाएगा PF बटन क्या आ जाएगा आपका FR, यहाँ RF, यानी ये भाग बटा ये भाग, फिर ये भाग बटा ये भाग। तो देखो P का मान दिया हुआ आपका 4 और Q का मान है 4.5 और PF का मान है आपका 8 और FR का मान है आपका 9। ठीक है, तो देखो ये तो कोई पाड़े में नहीं कट रहे हैं, तो इसको ऐसा कैसा लिखेंगे हम, क्योंकि ये तो आगे कट नहीं रहे आपके, तो इसको ऐसा कैसे लिखा। अब पता है आपको, इसमें इसको 2 के पाड़े से काटा, इसमें 2 का भाग गया 4 बार और 9 में 2 का भाग जाता है 4.5। आपको पता है 9 का आधा कितना था 4.5 और 4.5 को लिखते हैं 4.5। देखो ये दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यहाँ भी 4/4.5, यहाँ भी 4/4.5। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो ये समांतर होगा, समांतर होगा। तो देखा आपका क्या आ जाएगा EF किसके समांतर आ जाएगा आपका QR के, तो ये दोनों समांतर आ जाएगा। अगर बराबर मान आ रहा होता तो आपका समांतर है, अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका समांतर नहीं है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आकृति में, देखो आपके आकृति दिख रही है, आकृति में LM समांतर है CB के। तो देखो LM कहाँ, ये रहा, LM किसके समांतर है CB के समांतर है, ये इसके समांतर है। और आपका LN यानी LN किसके समांतर है आपका CD के, CD के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। अब आपको सिद्ध करना है कि AM बटा AB, ठीक है, और आपका AN बटा AD, ठीक है, ये आपको अनुपात लाना है। तो देखो आपका दिया हुआ है, देखो यदि आपका LM किसके समांतर है CB के, तो हमें पता है, देखो हम थेल्स परिमेय पढ़ चुके हैं, यदि समांतर दी हुई कोई दो भुजा तो हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो देखो यदि आपके, देखो पहला दिया LM किसके समांतर है CB के, तो थेल्स परिमेय से, तो देखो हमें थेल्स परिमेय पता है। अब देखो ये किसकी बात कर रहा है, इस त्रिभुज की, ये ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस त्रिभुज की बात कर रहा है, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो ये इस त्रिभुज में आ रहा है, तो हम इस त्रिभुज में देखेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज में देखेंगे। तो देखो आपको ऊपर वाले त्रिभुज में आपको पता है
कि एल एम समांतर है सी बी के, तो आपको पता है कि हमें लाना क्या है, देखो लाना है ए एम बटा ए बी। तो जो हमें लाना है उस हिसाब से हम अनुपात लेंगे। हमें थेल्स प्रमेय के 3 प्रकार पड़ता है, कितने प्रकार, 3। तो ये आपका दूसरा प्रकार है, ठीक है। तो देखो थेल्स प्रमेय से ए एम बटे में क्या जाएगा, देखो आधी भुजा ली ए एम तो पूरी भुजा लेनी ए बी, क्योंकि हमें बटे में ए बी लाना है। तो आपका ए बी बराबर, फिर देखो इस साइड में देखेंगे ए एल, आधी भुजा क्या लेंगे ए एल बटा पूरी लेंगे ए सी, पूरी क्या आ जाएगी भुजा आपकी ए सी, समीकरण 1, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपका दिया हुआ है एल एन, एल एन किसके समांतर है, सी डी के। तो देखो आपका एल एन, अब एल एन कहाँ आ रहा है, देखो ये एल एन किसके समांतर है, सी डी के, यानी अब नीचे वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, यानी आपको सिर्फ नीचे वाला त्रिभुज ही देखना है और आपको लाना है ए एन और ए डी। तो देखो आपको पता है ये इसके समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय से तो देखो थेल्स प्रमेय से हमें पता है थेल्स प्रमेय क्या होती है, ए एन क्या हो जाएगी, ए एन बटा पूरा ए डी, आधी भुजा ए एन लेनी है और पूरी भुजा लेनी ए डी, बराबर इस साइड में लेंगे ए एल, क्या लेंगे ए एल बटा पूरी लेंगे ए सी, यहाँ का समीकरण 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो समीकरण 1 और 2 लेंगे, समीकरण 1 2, अगर हम समीकरण 1 और 2 लें तो आपको देखना समान भाग होता है ना वो हट जाएगा और असमान भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो ए एल ए सी और यहाँ भी ए एल ए सी दोनों समान भाग है, तो ये तो हट जाएंगे, तो बराबर में कौन से आ जाएंगे, ए एम बटा ए बी बराबर ए एन बटा आपका ए डी, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 व 2 लेंगे तो ये दोनों ही समान भाग है, ये तो हट जाएंगे और ये भाग आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, वही लाना था, ये आपका सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा क्वेश्चन है, आकृति, देखो आकृति दी है, ये किसके समांतर है, ए सी के, और आपका डी एफ, ये डी एफ समांतर है ए ई के। तो सिद्ध कीजिए बी एफ बटा पी बराबर बी बटा ए सी। तो देखो ये आपके किताब में ये चित्र दिया हुआ है, तो हम इस अनुपात के अनुसार हम चित्र बनाएंगे अलग से, ठीक है इनका। तो देखो पहला दिया डी और ए सी, तो देखो ये डी और ए सी, ठीक है। फिर आपका डी एफ, ये डी एफ और ए ई, तो ये आपका ए ई, ये आपके समांतर है। तो देखो आपका देखो यदि आपका डी ई समांतर है ए सी के, डी किसके समांतर है, ए सी के समांतर हो तो देखो थेल्स प्रमेय से, तो देखो थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, देखो इस चित्र में देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि डी ए सी के समांतर, ये डी किसके समांतर है, ए सी के। तो हमें पता थेल्स प्रमेय होती है बी डी, क्या हो जाएगी, बी डी बटा, देखो ये बी डी बटा डी ए, क्या हो जाएगा, डी ए बराबर में, देखो और इस साइड आ जाएगा बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, बी ई बटा ई सी, समीकरण 1, ठीक है। देखो इसी प्रकार देखो, तो देखो इसी प्रकार आपको देखो दिया हुआ है डी एफ समांतर है ए ई के, ठीक है, हो तो देखो आपका दिया हुआ है डी एफ, ये ना डी एफ किसके समांतर है, ए ई के। तो आपको देखो थेल्स प्रमेय से, देखो थेल्स प्रमेय क्या आ जाएगी, आपको पता है ये बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर आपका हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई, बी एफ बटा एफ ई, यह समीकरण 2, ठीक है। ये बी डी बटा डी ए और बी एफ बटा एफ ई, ये समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 और 2 से लेंगे, 2 लेंगे तो इसमें समान भाग तो हट जाएगा और असमान भाग आपस में बराबर आ जाएंगे। तो देखो यहाँ भी बी डी बटा डी ए और यहाँ भी बी डी बटा डी ए, तो ये दोनों समान भाग हट जाएंगे, तो आपके असमान भाग आपस में बराबर हो जाएंगे। तो देखो बी एफ, तो असमान भाग कौन सा है, बी एफ बटा एफ ई,
और बराबर में क्या आ जाएगा, बी बटा ई सी। ठीक है, तो हमें यही लाना था, ये आपका लाना था। तो देखो बी बटा एफ ई और बी एफ बटा एफ ई क्या है आपके, एफ ई है, ये आपका एफ ई है। ठीक है, और आपका बी बटा ई सी, ये आपका हैंस प्रूफ, इतनी सिद्धम, ये आपका सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है कि देखो आकृति दी हुई है, आपकी मेन आकृति ये दी हुई है। तो देखो आकृति में डी समांतर है ओ क्यू के। तो देखो डी कहाँ है, ये रहा, डी किसके समांतर है, क्यू ओ के। और फिर डी एफ, ये साइड देखना है आपको, डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। तो आपको दर्शाइए कि ई एफ यानी ये ई एफ किसके समांतर है, क्यू आर के, यानी ये आपके इसके समांतर बताना, सिद्ध करके लाना आपको। तो देखो इसको हमने अलग अलग आकृति बनाई, जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार हमने अलग अलग आकृति बनाई। तो देखो डी, तो ये रहा आपका डी किसके समांतर है, ओ क्यू के, ये रहा ओ क्यू इसके समांतर है। फिर देखो आपका दिया डी एफ कहाँ है, ये रहा आपका डी एफ किसके समांतर है, आपके ओ आर के, तो ये रहा आपका ओ आर। ठीक है, अब आपको हमें पूरी आकृति का लाना है। तो देखो दिए, देखो त्रिभुज, अब देखो हम त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज आपका ले रहे हैं, पी क्यू ओ, त्रिभुज पी क्यू ओ में, क्योंकि हम इसी में तो अनुपात लेंगे, तो यही लेंगे पी क्यू ओ में। ठीक है, पी क्यू ओ में देखो आपका दिया हुआ है, देखो डी किसके समांतर दिया हुआ है, ओ क्यू के, यानी ये डी इसके समांतर दिया हुआ है, में समांतर हो तो थेल्स पर में। तो देखो थेल्स पर में हमें पता है कि क्या हो जाएगी, पी ई, क्या आ जाएगी, पी ई बटा आपका ई क्यू बराबर, अब हमें पता है ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो देखो पी ई बटा ई क्यू, फिर आ जाएगा पी डी बटा डी ओ, ये पी डी बटा डी ओ, ये समीकरण 1। इसी प्रकार हम त्रिभुज ले रहे हैं उस साइड वाला, ये पी ओ आर, कौन सा ले रहे हैं त्रिभुज, पी ओ आर में आपका क्या दिया हुआ है, डी एफ किसके समांतर दिया हुआ है, ओ आर के, ये आपका डी एफ है ना, ये डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। तो आपको पता है ये समांतर है, तो हम थेल्स पर में लगाएंगे, कौन सी पर में लगाएंगे, थेल्स पर में से। तो देखो थेल्स पर में हमें पता है, तो ये हो जाएगा पी एफ, क्या हो जाएगा, पी एफ बटा एफ आर। उस वाले चित्र में देखना है कि अगर ये इसके समांतर है, तो हमें पता है कि पी एफ बटा एफ आर, पी एफ बटा एफ आर, फिर बराबर में आ जाएगा इस साइड पी डी बटा डी ओ। ठीक है, ये आपकी पी डी बटा डी ओ, ये आपका समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 लेंगे तो आपको पता है कि समान भाग घट जाएंगे, ये पी डी डी ओ, यहाँ भी पी डी डी ओ, समान भाग घट जाएंगे और असमान भाग आपस में बराबर आ जाएंगे। तो देखो असमान भाग कौन से, पी बटा क्या आ जाएगा आपका ई क्यू बराबर आपका पी एफ बटे में क्या आ जाएगा आपका एफ आर। ठीक है, देखो समीकरण 1 और 2 लेंगे तो समान भाग घट जाएगा और असमान भाग आपस में बराबर आ जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो ये कहाँ पर अनुपात, अब मेन चित्र में देखना में, देखो पी बटा ई क्यू और पी एफ बटा एफ आर। तो देखो हम थेल्स परिमेय का विलोम पढ़ा था हमने, अगर आपका देखो हमने मेन थेल्स परिमेय पढ़ी थी कि अगर आपके दो भुजा समांतर हैं तो भुजा का अनुपात लिख सकते हैं, अगर कहीं भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो हम दो भुजा को समांतर लिख सकते हैं। तो देखो थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय के विलोम से, तो देखो थेल्स परिमेय का विलोम हमें पता है कि अगर अनुपात दिया हुआ है तो हम भुजा को बराबर मतलब समांतर लिख सकते हैं। तो अब ये देखना यहाँ पर देखो पी बट्टे में आपका ई क्यू और पी एफ बट्टे में आपका एफ आर। ठीक है, तो थेल्स परिमेय पूरे चित्र में लग रही है, पूरे त्रिभुज यानी पी क्यू आर में आपके थेल्स परिमेय लग रही है। तो हमें पता है कि ई एफ किसके समांतर आ जाएगा, ई एफ समांतर आ जाएगा क्यू आर के, क्यू आर के। हेंस प्रूफ, अगर आपके दो भुजा का अनुपात दिया हुआ है
तो हम उसको समांतर लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दिया हुआ है छठा क्वेश्चन। देखो आपको आकृति में देखना, ये आपकी आकृति दिख रही है। आकृति में आपका ओपी, ओपी कहाँ, ये रहा आपका ओपी, आपका ओ क्यू और आपका ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी। अब इन तीन देखो, ये और ये, इन तीनों के ऊपर तीन बिंदु है, ए बी और सी। इस प्रकार है कि ए बी किसके समांतर दिया, पी क्यू के। ये भी है ना, पी क्यू के समांतर है। और आपका ए सी, ये रहा आपका ए सी किसके समांतर है, पी आर के। ये पी आर के समांतर है। तो आपको सिद्ध करना है कि ये बी सी किसके समांतर लाना है, क्यू आर के। ये इसके समांतर दिया हुआ है, ये इसके समांतर दिया हुआ है, लेकिन हमें सिद्ध करके लाना ये इसके समांतर है। तो देखो आपके हल में देखना, पहला हमें दिया है ए बी समांतर है पी क्यू के, यानी इस साइड वाला। किस त्रिभुज की बात कर रहा है, इस त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, पी ओ क्यू। तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अभी देखो त्रिभुज पी ओ क्यू, यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है। तो देखो इस त्रिभुज में हमें दिया हुआ है ए बी किसके समांतर दिया हुआ है, पी क्यू के, यानी ये आपका ए बी पी क्यू के समांतर है। तो ये अगर आपको पता कोई भी त्रिभुज लेते हैं और दो भुजा समांतर हो तो हम इसमें कौन सी प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। तो देखो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो हमें थेल्स प्रमेय पता है, हमें सिर्फ ये वाला त्रिभुज देखना है इस साइड। तो आपको दिख रहा है इसमें देखो ये ए ओ के बटे में क्या आ जाएगा, ए पी। तो ये आ जाएगा ए ओ बटा ए पी बराबर, और इस साइड में देखना है बी ओ बटा बी क्यू। ये है ना बी ओ बटा बी क्यू, ये समीकरण आपका 1। इसी प्रकार देखो त्रिभुज कौन सा, देखो हमें कौन सा दिया, ए सी और पी आर, यानी ए सी और पी आर, यानी ये त्रिभुज लेंगे हम। त्रिभुज के कौन सा लेंगे, पी ओ आर। त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में आपका क्या दिया हुआ है, ए सी किसके समांतर दिया हुआ है, पी आर के। ए सी पी आर के समांतर है। तो हमें थेल्स प्रमेय पता है, कौन सी प्रमेय है, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या होती है, देखो यहाँ कौन से, देखो ये वाली बात कर रहा है। तो हमें पता थेल्स प्रमेय होगी ए ओ ए पी, क्या आ जाएगा होगा, ए ओ बटा ए पी बराबर में इस साइड वाला भाग लेंगे तो ओ सी बटा सी आर। ठीक है, ये वाला ओ सी बटा सी आर। समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखना। समीकरण 1 व 2 लेंगे तो देखो समान भाग हट जाएगा और असमान भाग आपस में बराबर आ जाएंगे। तो देखो समान भाग क्या है, ए ओ ए पी, और यहाँ भी ए ओ ए पी, तो ये दोनों हट जाएंगे। तो बराबर में कौन सा आ जाएगा आपका, बी ओ बटा बी क्यू बराबर में आ जाएगा ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका बराबर। अब इसको ध्यान से देखना, ये किसका अनुपात दिया हो। अब हमें पता है कि हमें लाना क्या है, समांतर लाना। हमें पता है कि अनुपात दिया हो तो हम समांतर ला सकते हैं। तो ये देखो ये कहाँ पर दिया हो, देखो बी ओ, देखो ये रहा आपका बी ओ, फिर आपका बी क्यू, यानी बी ओ बी क्यू, और फिर है आपका ओ सी सी आर। ठीक है, अब देखो इस त्रिभुज का ये अनुपात दिया हुआ, इस त्रिभुज का ये अनुपात दिया है। तो हमें पता है अनुपात दिया, तो हमें विलोम, थेल्स प्रमेय की विलोम से बी सी बराबर क्यू आर आ जाएगा आपका। तो क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से बी सी समांतर हो जाएगा आपके क्यू आर के। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं क्या समांतर है तो अनुपात लिख सकते हैं, और अनुपात दिया हुआ तो हम समांतर लिख सकते हैं दो भुजा को। ठीक है, तो ये इसका अनुपात दिया हुआ इस त्रिभुज का, तो ये आपस में समांतर हो जाएगी। ये आपका आंसर प्रूफ। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधारभूत समानुपातिक के प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, देखो ये आपका त्रिभुज दिया, इसकी एक भुजा यानी ये भुजा ए बी के मध्य बिंदु से होकर, यानी इसके मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा यानी दूसरी भुजा ए सी के समांतर, यानी इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा यानी ऐसी, देखो आपको ये वापस सुनना, ये आपका त्रिभुज दिया ए बी सी, तो यहाँ लिखा है एक भुजा का मध्य बिंदु, त्रिभुज का एक भुजा यानी इसका मध्य बिंदु P से होकर दूसरी भुजा, ये दूसरी भुजा के समांतर, ये भुजा इसके समांतर है, तो तीसरी भुजा को ये समद्विभाजित करता है, यानी ये AC को समद्विभाजित करता है। तो देखो आपका दिया हुआ है कि P किसका मध्य बिंदु AB का। अब मध्य बिंदु का मतलब क्या था कि बीच में स्थित है,
ठीक है। तो पी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर पी बी, ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। और आपका दिया हुआ है कि ये रेखा इसके समांतर है, यानी पी क्यू किसके समांतर है, बी सी के। और आपको देखो सिद्ध क्या करना है कि तीसरी भुजा यानी क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। क्या सिद्ध करना है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। तो देखो प्रमाण में देखना त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में देखो आपका दिया हुआ है पी क्यू किसके समांतर है, बी सी के। देखो पी क्यू किसके समांतर है, बी सी के। अगर आपको पता है कि दो भुजा समांतर हो तो थेल्स प्रमेय से, कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय से। अब थेल्स प्रमेय यानी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय और थेल्स प्रमेय एक ही बात है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि इसका अनुपात क्या होता है, ए पी, थेल्स प्रमेय क्या होती है, ए पी बटा पी बी बराबर में आपका ए क्यू बटा क्यू सी, अब देखो आपका दिया हुआ ए पी बराबर पी बी। तो देखो ए पी का तो ये आपका ए पी लिखा, पी बी की जगह ए पी लिख सकते हैं क्योंकि ए पी के बराबर में क्या है, पी बी। तो पी बी की जगह ए पी लिख सकते हैं बराबर आपका ए क्यू बटा क्यू सी। देखो ए पी से ए पी कट गया यानी इसका मान आ गया 1, तो 1 बराबर ए क्यू बटा आपका क्यू सी, ठीक है। अब इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो देखो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए क्यू बराबर आपका क्यू सी। तो देखो ए क्यू बराबर क्यू सी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दो बराबर भागों में बढ़ गया, ए क्यू बराबर क्यू सी। तो ये दो बराबर भागों में कब बटेगा, जब क्यू ए सी का मध्य बिंदु होगा। अतः क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, ये आपका हैंस प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। तो क्यू ए सी का मध्य बिंदु होगा तभी ये आपके बराबर भागों में बटेगा। देखो अब आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा के मध्य बिंदु, यानी ये त्रिभुज है, इनकी दो भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु पी और क्यू को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है। इनको मिलाने वाली रेखा ये पी क्यू तीसरी भुजा यानी बी सी के समांतर लाना है आपको। तो देखो दिया हुआ है कि पी किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, पी ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या है कि ए पी बराबर पी बी। फिर देखो क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, क्यू ए सी का मध्य बिंदु है तो ए क्यू बराबर क्यू सी। तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखो तीसरी भुजा के समांतर है यानी ये भुजा इसके समांतर लानी है। तो पी क्यू किसके समांतर लानी है, बी सी के। तो यहाँ देखो प्रमाण में आपको पता है कि त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें पता है त्रिभुज ए बी सी में थेल्स प्रमेय, कौन सी प्रमेय, थेल्स प्रमेय। तो देखो थेल्स प्रमेय क्या आ जाएगी इसकी, ए पी बटा पी बी बराबर आपका ए क्यू बटा क्यू सी। तो यही है थेल्स प्रमेय। अब आपको देखो ए पी बटा पी बी के बराबर में देखो ए पी है तो पी बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए पी, क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर में देखो आपका ए क्यू बटे में आपका क्यू सी। तो देखो क्यू सी के बटे में है ए क्यू, तो ये इससे कट गया और ये इससे कट गया यानी 1 बराबर 1, यानी दोनों को हमने सोल्व किया तो दोनों का मान बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या, अगर दोनों का मान बराबर आ रहा है तो आपकी ये दोनों समांतर रेखा होगी, ये दोनों समांतर रेखा होगी तभी मान बराबर आएंगे। हमने दूसरा क्वेश्चन किया था ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। तो अतः आपका क्या लाना हमें, पी क्यू समांतर है आपका बी सी के, ये आपका हैंस प्रूफ। अगर दो मान बराबर आए, थेल्स प्रमेय सिद्ध करेंगे, दो मान अगर बराबर आ जाए तो आपके ये दोनों रेखा समांतर होती है, ठीक है। हमने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा उस टाइप का क्वेश्चन है। स्टूडेंट आगे देखिए आपका 9वां सवाल है कि देखो आपका दिया हुआ ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के। तो देखो ये आपका दिया हुआ आकृति में कि ए बी किसके समांतर है, डी सी के। तो इसके विकर्ण यानी विकर्ण ए को सी से मिला है, बी को डी से मिला है, तो विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। तो विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो आपको दर्शाना है, यानी ये आपको लाना है कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो देखो हल में देखेंगे दिया हुआ है तो पहले हमें देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या लाना है। देखो दिया हुआ एक समलंब चतुर्भुज, ए बी सी क्या आपका एक समलंब चतुर्भुज, और आपका दिया हुआ है कि ए बी किसके समांतर है, डी सी के, और आपको दर्शाना ए ओ बटा बी ओ सी ओ बटा डी ओ। तो एक छोटी सी रचना करनी है हमें। तो रचना देखो ए डी का मध्य बिंदु, ये आपका ए डी का मध्य बिंदु ई लेंगे, तो ई
और ओ को मिलाया, ई और ओ को मिलाया। अब देखना परमाणु में देखो आपको त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, त्रिभुज ले रहे हैं ए डी सी। देखो त्रिभुज ए डी सी में ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ए डी और सी में। तो देखो ए डी सी यानी ये ए डी और सी, इसमें देखना आपको ध्यान से, इस वाली आकृति को हमने यहाँ लिखा अलग से। तो देखो त्रिभुज ए डी सी में आपको पता है कि ए ओ किसके समांतर है, ए ओ समांतर है आपके डी सी के, क्योंकि देखो ये इसके समांतर है, हमने इसके समांतर रेखा खींची है, ई और ओ को मिलाया तो ये इसके समांतर हो गए, और ये इसके समांतर ए बी और डी सी के समांतर रेखा कौन सी खींची हमने, ई ओ। तो देखो ई ओ किसके समांतर है, डी सी के। तो हमें देखो थेल्स प्रमेय पता है, थेल्स प्रमेय से। तो देखो थेल्स प्रमेय क्या होती है कि ए ई क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी क्या हो जाएगा, ई डी बराबर में आ जाएगा आपका ए ओ बटा ओ सी, यहाँ सी ओ लिख लो, ए ओ बटा सी ओ। तो देखो हमने ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है ना, ये वाला ए ई डी और ए ओ सी। तो देखो हमें पता है इसमें ये इसके समांतर है, तो हमें पता है कि ए ई बटा डी ई या ई डी लिख लो, ठीक है। फिर है आपका ए ओ और आपका सी ओ, ये आपका समीकरण 1। इसी प्रकार देखो इसी प्रकार हम त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है, ये ऊपर वाली साइड, ये इसको अलग से लिखा हमने ए बी डी। कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में। अब आपको देखना ए बी डी में देखो ई ओ किसके समांतर है, ई ओ समांतर है ए बी के, ई ओ किसके समांतर है, ए बी के। तो देखो ये इसके समांतर है, तो हमें थेल्स प्रमेय पता है, थेल्स प्रमेय क्या हो जाएगी, ए ई क्या हो जाएगा आपका, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर, देखो ये लेंगे ना, तो देखो ए ई बटा ई डी, फिर हो जाएगा आपका बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा ओ डी, बी ओ बटा डी ओ। तो ये वाली थेल्स प्रमेय लेंगे, देखो ये वाला, ये इसके समांतर है, तो ये बटा ये, फिर बी ओ बटा ओ डी, ये समीकरण 2। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 को देखना ध्यान से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखो समीकरण 1 व 2 लेंगे तो समान भाग हट जाएंगे और असमान भाग आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ए ई बटा ई डी और ए ई बटा ई डी ये तो हट जाएंगे, तो आपके बराबर क्या आ जाएगा, ए ओ बटा सी ओ, बी ओ बटा डी ओ, ये आपस में बराबर आ जाएंगे। लेकिन हमें क्या लाना है, ए ओ के बटे में बी ओ लाना है, ठीक है। ये तो हमारा आ गया समीकरण 1 और 2 से। अब हमें इसको सही करना व्यवस्थित। तो देखो व्यवस्थित कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखो इसका गुणा इससे कर लो और इसका गुणा इससे कर लो। तो ए ओ का गुणा किया, ए ओ का गुणा किया डी ओ से, ठीक है, और बी ओ का गुणा किया आपके सी ओ से। तो अब ध्यान से देखना, हमें जो लाना है उस अनुसार देखना। तो इस साइड है आपका ए ओ, बट्टे में क्या जाएगा, ये बी ओ है ना, इसको इस साइड भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा बी ओ, और उस साइड देखो सी ओ है आपका, ये डी ओ कहाँ है, गुणे में, इस साइड भेजेंगे तो आपका भाग में आ जाएगा। ये आपका आंसर प्रूफ, ये आपका सिद्ध हो गया। यही तो लाना था।